ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो तीसरा अध्याय तीसरे का समरी आज हम करेंगे और इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से देखेंगे भगवान कृष्ण की लीलाएं जो कि वृंदावन मथुरा के बाहर हुई, उन लीलाओं के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। ये सारी लीलाएं उद्धव विदुर को बता रहे हैं क्योंकि विदुर का प्रश्न था कि क्या हाल है कृष्ण का, क्या हाल है बलराम का, क्या हाल है सारे यदुवंशियों का, कुरुवंशियों का इत्यादि। तो इसका जवाब शुरू करते हैं। पहले से 9वें श्लोक में हम सुनते हैं कि कैसे भगवान ने शिक्षा प्राप्त करी और कैसे उन्होंने विवाह किए। तो सबसे पहले श्लोक में कंस को मारा गया, एक ही श्लोक में, कि कैसे कृष्ण और बलराम जो है मथुरा में गए, उन्होंने युद्ध किया और एक एक व्यक्ति को मारा। और उसके बाद में ऊपर मचान के ऊपर, बड़े ऊपर स्टेज में कंस बैठे थे। कंस को वहाँ से घसीट के भगवान नीचे लाए, उसको पटका और अपनी मुष्टियों के प्रहार से उसको समाप्त कर दिया। हाँ, तो कंस मारा गया और कंस के मारे जाते ही सारे जो उन्होंने उसने बंदी बनाए हुए थे वो छूट गए। अपने माता पिता को भी उसने वहाँ से एक तरह से राहत प्रदान करी। और कृष्ण अभी तक बड़ी सारी लीलाओं में मग्न थे, वृंदावन में, गोकुल में और अब यहाँ पर मथुरा में। अब समय आ गया था भगवान की शिक्षा का। भगवान को शिक्षा की कभी भी आवश्यकता नहीं हो सकती है। शिक्षा की आवश्यकता एक आत्मा को भी नहीं होती है, लेकिन आत्मा भौतिक संसार में आके भौतिक आवरण से कवर हो जाता है, जिसके कारण उसका ज्ञान ढक जाता है। तो इस कारण उसको ज्ञान यहाँ लेना पड़ता है। लेकिन भगवान के ऊपर कभी भौतिक आवरण आ ही नहीं सकता है, इसलिए उन्हें विद्या की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जस्ट टू शो दैट कि हमें गुरु एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको सरेंडर करना चाहिए। भगवान संदीपनी मणि को अपना गुरु बनाते हैं, हाँ, और उनसे 64 दिन में 64 कलाएं सीख लेते हैं और उनको गुरु दक्षिणा के रूप में उनका मृत बच्चा वापस ला के देते हैं, जो कि यमराज के लोक में, यमलोक में होता है। तो इससे भगवान हमें दिखाते हैं कि कितना हमें डेडिकेट करना चाहिए अपने आप को अपने गुरु के प्रति और उनके गुरु दक्षिणा के प्रति सरेंडर होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए और उनको सब कुछ देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा भगवान ने दिखाया। तो भगवान ने अपनी इस प्रकार से एजुकेशन प्राप्त करी। उसके बाद भगवान ने अपने विवाह शुरू किए। सबसे पहले रुक्मिणी जी से विवाह हुआ और बहुत ही ऐतिहासिक ड्रामेटिक विवाह हुआ, जिसमें कि रुक्मिणी जी ने का विवाह शिशुपाल से हो रहा था। रुक्मिणी जी ने एक लेटर लिखा एक ब्राह्मण को कि मुझे आपसे ही विवाह करना है। हम सुनते हैं कि नारद जी से उन्होंने कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन सुनी और ये डिसाइड कर लिया कि मेरे पति कृष्ण ही होंगे। उस लेटर को देख के भगवान उसको अश्योरेंस देते हैं कि मैं ज़रूर आऊँगा। और भगवान शादी के दिन वहाँ पहुँच जाते हैं और रुक्मिणी को किडनैप करके ले जाते हैं और सारे के सारे राजा देखते रह जाते हैं। ये राजा पीछे से अटैक भी करते हैं। बलदेव जी इनको संभालते हैं और बाद में भगवान इस प्रकार से रुक्मिणी को ले जाते हैं जैसे गरुड़ जी अमृत चुरा के ले जाते हैं एकदम, या जैसे श्लोकों में आता है जैसे एक शेर अपना शिकार लेके जाता है और सारे गीदड़ केवल खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने इस विवाह को किया। अगला विवाह भगवान ने किया नग्न जीती से, जिनके पिता ने शर्त रखी थी कि 7 बैल या सांड जो कि बहुत ही बिगड़े हुए थे, उनके नाक में जो व्यक्ति रस्सी बांध देगा वही मेरी पत्नी का से शादी कर सकता है। और भगवान ने अपने 7 एक्सटेंशन बनाए और थोड़ी ही देर में 7 जो बैल थे उनके नाकों में रस्सी डालती। भगवान के लिए कौन सा बड़ा काम था, हाँ, वो तो न जाने किस किस के नाकों में रस्सी डालते हैं। और इस प्रकार से भगवान ने ये विवाह किया। और उसके बाद बताते हैं कि अपनी पत्नी सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए, जो कि भगवान से डिमांड करती है कि हे भगवान, मुझे स्वर्ग का पारिजात फूल चाहिए, लेकिन चाहिए यहाँ पर द्वारका में, स्वर्ग में नहीं, यहाँ पर लाके मुझे उस पेड़ को लाके दो, फूल नहीं चाहिए। हाँ, और ये कहने पर जब ये फूल मांगा जाता है तो इंद्र इसको मना कर देते हैं, नहीं जी ये तो स्वर्ग का पेड़ है, हम कैसे देते हैं आपको। और वहाँ पर भगवान उसको फिर से एक बार मजा चखाते हैं और पारिजात का पेड़ स्वर्ग से सत्यभामा के लिए लेके आते हैं। और उसके बाद में भगवान नरकासुर का वध करते हैं और नरकासुर के पुत्र को, जिसका नाम था भगदत्ता, उसको राजा बनाते हैं। और नरकासुर ने 16,100 रानियों को कैद कर रखा था। हाँ, उन रानियों को छुड़ाते हैं
और वो रानियाँ भगवान की तरफ बड़े ही उम्मीद से उनका दर्शन करती है और हृदय से उनको पति मान लेती है। हाँ, और भगवान उन सब से विधिवत विवाह करते हैं एक साथ। और भगवान एक साथ 16,108 रानियों के रहने के लिए महल बनाते हैं और सबके साथ एक साथ अवेलेबल रहते हैं। हाँ, ये है भगवान की ऑपुलेंस। और भगवान की शादी होती है और मतलब इन सब से विवाह होता है और सबसे भगवान के पुत्र होते हैं। 10 पुत्र हर रानी से होते हैं। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा परिवार भगवान का बनता है। ये परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है, जैसा हम जानते हैं। और ये पुत्र पुत्रियां होना कोई साधारण पुत्र पुत्रियां होना नहीं है संसारिक तरीके से। ये दिव्य पुरुष हैं जो भगवान के संग में आते हैं। तो यहाँ पर आगे चलते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने बाकी राक्षसों को और कुरुक्षेत्र के वार युद्ध में लोगों को मारा। तो भगवान, हम सुनते हैं कैसे काल यवन जरासंध सालवा को खुद न मारकर अपने भक्तों को उनको मारने का श्रेय देते हैं। तो काल यवन को मुचुकुंद मारते हैं और जरासंध को भी मारते हैं। इस प्रकार से इन दोनों का अंत होता है। उसके बाद सांभरा, द्विविधा, बाण, मूरा, बलवला, दंतावक्र और इन सभी बाकी राक्षसों को भगवान मारते हैं। और इनके भगवान के संबंधी मारते हैं, जैसे प्रद्युम्न को सांभर, बलराम जी द्विविध को मारते हैं और बलवला को मारते हैं। और उसके बाद भगवान संसार का भार कम करने के लिए दुष्टों के द्वारा जो भगवान का जो संसार में भार बढ़ जाता है अभक्तों के कारण, उसको कम करने के लिए कुरुक्षेत्र का भयंकर युद्ध लड़ते हैं और उसमें एक साथ कई सारे लोगों को समाप्त करते हैं। और अंत में देखते हैं कि दुर्योधन पूरे युद्ध में गिरा पड़ा है, मरा नहीं है अभी। उसकी टांग जंघा टूट चुकी है। और वो करा रहा है, रो रहा है। और भगवान इसको देख के प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान ने उसको पहले भी कई बार समझाया था। और सारे जीव भगवान के अंश हैं, इसलिए जीवों को इस प्रकार देख के भगवान खुश नहीं होते हैं। भगवान के दुख का कारण यही है कि जीव भगवान से ही एनवी करने लगते हैं, ईर्ष्या करते हैं और कॉम्पीट करते हैं। भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और ये सब करने के बाद दुखी होते हैं। ये देख के भगवान बहुत दुखी होते हैं। लेकिन क्या कर सकते थे, दुष्ट का तो ये अंत होना ही था। और उसके बाद भगवान चिंतन करते हैं कि ये सारे तो मारे गए, व्हाट अबाउट यदुस, यदु को कौन समाप्त करेगा। यदु तो समाप्त नहीं हो सकते। जब मैं संसार से जाऊंगा तभी ये भी लोग संसार से जाएंगे, लेकिन इनको कैसे मारा जाए, क्योंकि मैं तो दिव्य हूँ, हमेशा दिव्य स्थिति में रहता हूँ। मैं तो इसी शरीर से, मैं तो दिव्य शरीर में हूँ, मैं यहाँ से अपने आधाम में चला जाऊंगा। लेकिन इन लोगों के जाने का कोई ना कोई कारण तो बनना चाहिए। लेकिन इनको मार कौन सकता है, क्योंकि ये तो मेरे ही शक्ति के अंश हैं। इनको संसार में कौन नहीं, तो इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए भगवान कुछ प्लानिंग रचते हैं कि किस प्रकार से यदुवंश को समाप्त किया जाए। और भगवान के जाने का जब समय आ गया था, इस प्रकार सोचते हुए आगे चलते हैं कि 16वें से 23वें श्लोक में द्वारका में भगवान ने क्या क्या किया, उस दौरान क्या क्या किया। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ। और दिखाने के लिए कि संसार में कि राज्य कैसे चलाना चाहिए, कैसे कृष्ण भावनामृत में एक राजा को होना चाहिए। यस, यही प्रभुपाद का ड्रीम था कि हमारे राजा भी राज ऋषि हो जाएं, यानी कि आजकल के मिनिस्टर्स किसी तरह राज ऋषि हो जाएं, उनकी ट्रेनिंग हो जाए, एटलीस्ट वो किसी ब्राह्मण से राय लेने लग जाएं, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा युधिष्ठिर महाराज के साथ भगवान ने करके दिखाया। उसके बाद ये दिखाया कि किस प्रकार से उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और परीक्षित महाराज को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने उसके गर्भ की रक्षा करी। उसके बाद भगवान की एडवाइस पर युधिष्ठिर महाराज को बोला गया कि आप 3 अश्वमेध यज्ञ कीजिए और संसार में अपना राज्य स्थापित कीजिए, तथा संसार में, ताकि संसार में चारों तरफ कृष्ण भक्ति फैल जाए और शांति समृद्धि आ जाए। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने वो राजस्व यज्ञ किया, जिसमें आप जानते अश्वमेध यज्ञ किए। और भगवान द्वारका में किस तरह से रहे, इस बारे में चर्चा करते हैं कि भगवान द्वारका में बहुत ही सुंदर अपने अपने नज़रों के कटाक्ष से, तिरछी नज़रों से और उनके बड़े ही अमृतमय शब्दों से, उनके एक सौम्य कैरेक्टर से, उनकी दिव्य शरीर से सभी लोगों को अट्रैक्ट करते रहे। और इस प्रकार से रहे और अपनी रानियों के साथ उन्होंने माधुर्य रस वहाँ पर एंजॉय किया। और इसके बाद भगवान ने वहाँ से प्राय अपनी लीला को समाप्त करने का विचार किया। तो इस प्रकार से हम सुनते हैं 24वें से 28वें श्लोक में। पहले हम ये सुनते हैं कि किस प्रकार से यदुवंश समाप्त हुआ, क्योंकि यदुवंश को भी जाने का समय आ गया था। तो यदुवंश ने, उनके कुछ बच्चों ने कुछ ऋषियों के साथ, कुछ साधुओं के साथ कुछ मजाक किया और उस मजाक के कारण उन्होंने उनको नाराज किया
उसके कारण से उन्हें श्राप मिला। और उस श्राप से बचने के लिए विचार विमर्श किया गया कि क्या किया जाए, और इस तरह का विचार बना कि उनको प्रभास में जाना चाहिए। प्रभास क्षेत्र में वो वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया, बहुत सारा धन दिया, गोल्ड दिया, कपड़े दिए, गाय बछड़े ये सब चीज़ें दी, लैंड दी, चैरिटी, बहुत कुछ उन्होंने ब्राह्मणों को दिया। उनको फिर भगवान को ऑफर किया, वह प्रसाद दिया। तो उन्होंने बेसिकली अपना जो उन्होंने कार्य किए थे उसको समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन हमने डिस्कस किया कि इस प्रकार से हमारे पाप कर्म हमारे पुण्य कर्म से समाप्त नहीं होते हैं। हाँ, हमने ये समझा। इसलिए हमें पाप कर्मों से बचना चाहिए और पुण्य कर्मों से भी बचना चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्म भी हमें इस संसार में दोबारा आने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए हमें अकर्म करना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए, ताकि इस कर्म करने के बाद हम संसार में वापस ना आए। लेकिन ये तो कुछ ऐसी घटना थी जो कि होनी ही थी, प्रभास में ये होना ही था, कुछ अपशगुन होना ही था, क्योंकि भगवान ने संसार से जाना था, यदुवंश ने संसार ने जाना था। इसलिए प्रभास में इतना दान और दक्षिणा देने के बाद भी बात नहीं बनी। लेकिन ये अध्याय यहीं पर समाप्त हो गया। तो आगे की कथा हम सुनेंगे, चौथे अध्याय की तरफ हम आगे बढ़ेंगे आप लोगों के आशीर्वाद से। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।